हेलो लर्नर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पर्सनालिटी ट्रेट्स। और उस पर्सनालिटी ट्रेट्स में आज हम डिस्कस करेंगे ऑलपोर्ट्स की ट्रेट अप्रोच। ऑलरेडी मैंने पर्सनालिटी पे एक वीडियो बनाया है जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इसमें दे दूँगी। दिस इज़ अबाउट मी। ऑलपोर्ट ट्रेट अप्रोच पढ़ने के पहले हम थोड़ा टाइप और ट्रेट के बारे में जान लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो मैं बहुत आसानी लैंग्वेज में वेरी इजीली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दैट टाइप्स मीन्स जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, तो ये चीज़ कईयों में पाया जाता है। पर जब हम ट्रेट की बात करते हैं तो यूनिक कैरेक्टर की बात करते हैं। जैसे अगर हम नॉन वायलेंस बोलते हैं तो नॉन वायलेंस अगर हम जब भी बोलते हैं तो मेरा दिमाग या किसी का भी दिमाग स्ट्राइक करता है महात्मा गांधी जी पे, क्योंकि वो नॉन वायलेंस को सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया। अगर हम डिक्टेटर की बात करते हैं तो हमारा माइंड सीधे स्ट्राइक करता है हिटलर के पास, और उसकी जितनी भी पर्सनालिटी है ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में स्कैन हो जाती है। तो ये अंतर होता है टाइप थ्योरी में एंड ट्रेट थ्योरी में। अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। टाइप थ्योरीज, द term type is used to identify a certain collection of traits that make up a broad general personality classification. So यहाँ general की बात हो रही है। जो मैंने आपको बोला कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनकी बात करते हैं। A type is simply a class of individuals said to share a common collection of characteristics. So जो common collections होते हैं ना किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट्रोवर्ट्स कुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ पीपल हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शाइनेस, बहुत शाई होते हैं, सोशल विड्रॉल एंड अ टेंडेंसी नॉट टू टॉक मच, while extroverts share a tendency to be outgoing, friendly and talkative. सो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बहुत ही अपने आप में रहते हैं, बहुत शाई होते हैं, वो ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट नहीं करते हैं और कम बोलते हैं। पर जब हम एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं वो आउट गोइंग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं। अभी हम ट्रेट थ्योरी की बात करते हैं। ट्रेट थ्योरी क्या है? ट्रेट थ्योरी इज अ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कंसिस्टेंट, स्टेबल एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Traits can be good or bad and they can cause individual to behave in a certain ways. So इसमें ये होता है कि सपोज समझो कि दो लड़का है, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, और दोनों ने डिसाइड करा कि आज से हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे। राम दोनों ने सुबह एक दिन 4 बजे उठा और दोनों ने पढ़ाई करी। बट राम ने पहले दिन भी पढ़ा, दूसरे दिन भी पढ़ा, वो कंटिन्यूअस वो उस चीज़ को 6 महीने 1 साल तक उसने कंटिन्यू किया। पर श्याम ने क्या किया, उसने एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन 5 बजे उठा, फिर 8 बजे उठा, फिर 10 बजे उठा, कभी नहीं पढ़ा। तो वी कांट से कि श्याम में वो क्वालिटी इंडिविजुअल क्वालिटी है। अगर हम राम को देखेंगे तो सीधे स्ट्राइक मेरे माइंड में क्या आएगा, अरे ये बहुत पढ़ता है ना। तो राम को जब भी हम देखेंगे तो ये कहेंगे ये बहुत ही पढ़ता है। हम श्याम के बारे में ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। ये गुड नहीं बैड भी होता है ट्रेड। मान लीजिए कोई शराबी है, चीटर है, मर्डरर है, तो एक बार कोई करता है ना, तो उसको कोई भी काम किसी ने एक बार कहा तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ट्रेट है। जब उसमें कंसिस्टेंसी होती है, वो काम वो लगातार करता है, तो उस नाम से हम उसको एक वर्ड से आइडेंटिफाई कर देते हैं उसकी पूरी पर्सनालिटी को। दैट इज कॉल्ड ट्रेट। अब हम ऑलपोर्ट्स की डेफिनेशन की बात करेंगे। उन्होंने कहा क्या था? अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट्स, ट्रेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द पर्सनालिटी एज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। मीन्स ट्रेट क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को क्रिएट करने में। ठीक है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। जैसे कि ईंट होती है ना, एक घर बनता है, वो एक एक ईंट से बनता है, सीमेंट से बनता है। तो वही जो आपका ट्रेट होता है ना, जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट होती है, वो आपके पर्सनालिटी को वो डेवलप करता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं।
Alport recognized two major category of traits, common traits and individual traits. दो तरह का उन्होंने बताया ट्रेट, वो कॉमन ट्रेट बताया, इंडिविजुअल ट्रेट्स बताया. कॉमन ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स विच वी शेयर इन कॉमन विथ मेनी others in our culture. For example, being quiet, showing due respect to seniors and making polite behavior to others are the traits we share with the others in Indian culture. So हमारा common trait क्या है इंडियन कल्चर का, कि हम बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं, किसी से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं. तो ये इंडियन कल्चर का क्या है, कॉमन ट्रेट्स हैं. आपको कई लोगों में ये पाए जाएंगे. ये नहीं कि ये चीज़ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक पर्सन के लिए, ऐसा बात नहीं है. ये जो बिहेवियर है कि बड़ों की इज्जत करना, पोलाइटली बोलना, ये कॉमन ट्रेट्स हमारे इंडिया में अधिकांश लोगों के पास हम लोग बचपन से भी सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी सिखाया है, और ये चीज़ हम दूसरों के सामने इसी ढंग से बिहेव करते हैं. फिर है हमारा इंडिविजुअल ट्रेट्स. इंडिविजुअल ट्रेट्स आर ऑल्सो पर्सनल डिपोजिशंस, आर दोज ट्रेट्स विच आर unique to the person concerned, and the Alport regarded individual traits to be more important than common traits. According to him, there are three types of individual traits. So उन्होंने कहा कि common trait से ज़्यादा important individual trait होता है. ठीक है. कार्डिनल ट्रेट्स को हम मास्टर ट्रेट्स भी बोलते हैं. मींस इसमें ये होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ट्रेट्स के बारे में, कि अगर एक वर्ड से आप किसी की व्यक्ति की पर्सनालिटी को जान लेते हैं. जैसे अगर हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, तो नॉन वायलेंस जब भी हम बात करते हैं तो इमीडिएटली हमारा दिमाग कहाँ जाता है, महात्मा गांधी जी पे. और अगर हम डिक्टेटर की बात करते हैं तो हमारा माइंड सीधा स्ट्राइक कहाँ करता है, हिटलर पे. तो ये जो होता है वो एक आपको स्पेसिफिक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है. ठीक है. A cardinal trait is a trait which is so pervasive, dominant and outstanding in the life that every behavior seems traceable and its influence. Most people do not have a cardinal traits, but those who have them are well known by those traits. For instance, Mahatma Gandhi was having the cardinal traits of a peace-loving and strong faith in a non-violence, for which he is well known, जो मैंने आपको भी explain किया. Central traits, ये second traits हमारा. They are the basic building blocks that shape most of our behavior, although they are not as overwhelming as their cardinal traits. In fact, traits like friendliness, dominance, self-centeredness would be the example of central trait. Every person have several central traits, and they are 5 to 10 most outstanding traits in each person around which a person life focuses. Means इसमें कहा जाता है कि एक पर्सन का जो पूरा लाइफ फोकस होता है वो 4-5 ट्रेट्स को लेकर के मिल के बना होता है. क्लियर हुआ. हम कार्डिनल ट्रेट की बात क्या कर रहे थे कि बस एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक ट्रेट होता है, उस ट्रेट से हम उस व्यक्ति की पूरे पर्सनालिटी को हम जान लेते हैं. इसमें क्या होता है कि 4-5 ट्रेट्स को हम लेते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति का जो पर्सन का जो लाइफ का जो डेवलपमेंट होता है और उसी पे वो लाइफ उसका फोकस्ड रहता है, उसको हम लोग सेंट्रल ट्रेट्स कहते हैं. जैसे कि कैसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रखना, डोमिनेंस नेचर होना, या सेल्फ सेंटर्डनेस होना, ये बहुतों में ये पाया जाता है. ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात होती है. पर अगर इस तरह की क्वालिटीज़ 4-5 अगर लेते हैं हम, तो उसको मिला करके जो पर्सनालिटी ट्रेट बनती है उसको हम सेंट्रल ट्रेट्स कहते हैं. सेकेंडरी ट्रेट्स जो होते हैं वो कम यूजफुल कहें या उसकी अहमियत कम होती है कंपेयर टू कार्डिनल ट्रेट्स और सेंट्रल ट्रेट्स की. इसमें क्या होता है कि आपने कुछ चेंज किया, उससे आपको जब आपको कुछ मोटिवेशन मिला तो आपने अपने को कुछ चेंज किया. जैसे अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया,
कुछ फूड हैबिट्स चेंज कर ली, सो दैट एक्सटर्नली जो आपका पर्सनालिटी है वो निखर के आए, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया जिससे कि आपके पर्सनालिटी को इन्हेंस कर रहा हो, तो उसको हम सेकेंडरी ट्रेट्स कहते हैं। सेकेंडरी ट्रेट्स आर ट्रेट्स which are less conspicuous, less consistent to the definition of personality. For example, food habits, hairstyle, and specific attitudes are example of secondary traits. All these traits are dynamic in the sense that they possess the motivational power. So ये जो चीज़ है बेसिकली आपको मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है, कुछ अपने स्टाइल चेंज करी, अपने आप एक्सटर्नली आपने कुछ चेंज किया और आपके पर्सनालिटी में जो इन्हेंस होता है उसको हम सेकेंडरी ट्रेट्स बोलते हैं। सो मैंने ये ऑलपोर्ट की पर्सनालिटी ट्रेट अप्रोच जो है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट मैं कैटल्स की थ्योरी करूँगी और अब मैं डेली वीडियो डालूँगी, सो आप मेरे साथ बने रहिए। और कोई भी आपको टॉपिक चाहिए साइकोलॉजी में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, बीए हो, एमए, कोई भी हो, तो आप कोई भी टॉपिक मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो अच्छे से डिटेल से बना करके मैं अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू लर्नर्स, हैव अ गुड डे।